1.1 का खत्म हो चुका है। अब हम लोग पहुंचेंगे प्रश्नावली 1.2 में। तो उसमें पहुंचने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो समुच्चय है, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट देखते हैं क्या कि रिक्त समुच्चय। अब दोस्तों रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? तो देखिए रिक्त समुच्चय उसे कहते हैं जिनके अवयव क्या हो, कुछ भी न हो, ठीक ना। ऐसा समुच्चय जिनके अवयव कुछ भी न हो उसे हम क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे, ठीक ना। जैसे कि लिखा गया है कि ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। ये जैसे कि समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए कोई भी समुच्चय आप लीजिए और इसके अंदर कुछ भी न हो, मतलब जीरो भी न हो, कुछ भी ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय। ठीक, ऐसे देखिए इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और इनके अवयव क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं, ठीक ना। तो देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका रहेगा 3x - 4y = 12, फिर 3x - 4y = 2। ठीक, अभी हम क्या करेंगे कि a1x + b1y = c1, फिर नीचे a2x + b2y = c2 से तुलना करेंगे इससे और इससे। तो यहाँ a1 का मान 3 हो जाएगा, a1 का मान 3, और b1 का मान -4, b1 का मान -4, c1 का मान 12, c1 का मान 12। यहाँ देखिए ध्यान से, ठीक ना दोस्तों। दूसरा स्केच ले लेते हैं जो आपको समझने में आसानी पड़ेगा। अब यहाँ a2 का मान क्या हो जाएगा, a2 का मान 3, और b2 का मान -4, c2 का मान 2, c2 का मान 2। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं इससे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब देखिए वैल्यू रखते हैं, a1 का वैल्यू 3 और a1 का वैल्यू 3 और a2 का वैल्यू भी 3 है, इक्वल b1 का वैल्यू -4, b2 का वैल्यू -4, इसका वैल्यू 12, इसका 2। अब यहाँ आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो हम कह सकते हैं इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, इसको काटेंगे तो 6 आएगा। कितना, माइनस माइनस से प्लस, 1 = 6। तो 1 के इक्वल 6 जो है 1 के बराबर नहीं है। तो मतलब कि ये क्या हुआ कि 1 = 1 नॉट 6। तो ये क्या है, ये आपका कोई भी, इसको कहेंगे अपरिमेय, ठीक ना, अपरिवर्तित, इसका कोई भी अवयव नहीं होगा। तो ये जो है इस एक बनेगा क्या, रिक्त समुच्चय, ठीक ना, क्योंकि इनका कोई भी मान आप निकाल नहीं सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है, ठीक, और एकल समुच्चय क्या होता है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय और परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है, जिनको हम गिन सकते हैं। अपरिमित समुच्चय क्या होता है, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक, तो जिसको गिना जाए उसे परिमित कहते हैं, जिसको नहीं गिना जाए उसे अपरिमित कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए कि दिया है कि x = n²। ठीक, जो भी हम x का वैल्यू रखेंगे n² के रूप में होना चाहिए। n का मान क्या होना चाहिए कि 100 से छोटा और 100 के इक्वल ही हो जाना चाहिए, मतलब 100 के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक, तो हम कर सकते हैं 1 का वर्ग, और ये भी n क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होती है, जो 1 से प्रारंभ होते हैं इन्फिनाइट तक जाती है। ठीक, तो 1 का वर्ग मतलब 1, फिर 2 का वर्ग मतलब 4, और 3 का 9, 4 का 16, डैश कर देंगे। अब ये कहाँ तक जाएगा, तो ये 100 तक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 100 तक, ठीक ना। तो यहाँ हम मतलब कर देंगे 100। ठीक, तो अब इनके बीच में आप गिन सकते हैं।
ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। देखिए जैसे मान लीजिए आपसे कहे ए बी ई एफ, क्या यह परिमित समुच्चय है? जी हाँ, हम इनके अवयवों को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, अगर आपसे कहे 1 2 3 4 डैश डैश, अब ये परिमित समुच्चय है नहीं, क्योंकि इनके अवयवों को हम गिन नहीं सकते। ये डैश डैश दे दिया, ये इन्फिनाइट तक जा सकता है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा ऊपर वाला परिमित और नीचे वाला अपरिमित। ठीक, तो जिनके अवयवों को गिना जा सकता है उसे परिमित कहते हैं, जिनके अवयवों को नहीं गिना सकता उसे अपरिमित कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर ध्यान से दीजिए, देखिए हमें क्या करना है कि x का मान n स्क्वायर के रूप में लिखना है। n एक नेचुरल नंबर है, मतलब कि 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 9, 25। ठीक, डैश डैश कर कर अब हमें इन्फिनाइट तक ले जाना है, क्योंकि n क्या है, नेचुरल नंबर है। अब यहाँ कंडीशन तो नहीं दिया है, जिसमें इसमें कंडीशन दिया था कि n का मान 100 से कम होना चाहिए, 100 के बराबर, लेकिन यहाँ कोई भी कंडीशन नहीं दिया है, इसलिए यह इन्फिनाइट तक जाएगा। इन्फिनाइट तक जाएगा तो इसको हम कहेंगे अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। ठीक दोस्तों।